बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगला वाला टॉपिक आ जाता है हमारे साथ पेरेन्काइमल इन्फेक्शन से है। तो पेरेन्काइमल ब्रेन इन्फेक्शन में क्या कहते हैं कि जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट्स है जिसमें वायरसेस आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं, पैरासाइट्स, प्रोटोजोन, ये सब ये क्या करता है, ये ब्रेन इन्फेक्शन खास कर सकते हैं, सही है। लेकिन वायरल का जो होगा, जो वायरस खास करते हैं, वो डिफ्यूज होगा, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड होगा, सही है। जबकि बैक्टीरियल जो होगा वो लोकलाइज्ड होगा, अगर ये लोनली हो, मेनिंजाइटिस के साथ नहीं हो, सही है। और जो दूसरी होती है प्रोटोजोम्स वगैरह, वो मिक्स पैटर्न अपनाते हैं। तो इन दोनों पैटर्न से हमें पता चलता है कि वायरल कौन सा है और बैक्टीरियल कौन सा है। लेकिन इन सब का जो रिस्क होता है वो कब ज़्यादा हो जाता है, जब किसी बंदे के इम्यून सिस्टम सप्रेस हो, सही है। इसमें जो पहले नंबर पर अब आ जाता है वो क्या है, वो है ब्रेन एब्सेसिस। ब्रेन एब्सेसिस के बारे में क्या कहते हैं कि जो डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, या तो डायरेक्टली किसी वाउंड के थ्रू, किसी ज़रिए के थ्रू क्या आ जाते हैं हमारे ब्रेन में से, है डायरेक्टली जो आ जाते हैं। कुछ जो होते हैं वो लोकली स्प्रेड हो जाते हैं, मतलब एक बंदे को जो होते हैं मास्टोइडाइटिस है या साइनोसाइटिस है, पैरानेजल साइनोसाइटिस है, वहाँ से ये इन्फेक्शंस जो होते हैं नेजल रूट के थ्रू आ जाते हैं हमारे ब्रेन में। या इसके अलावा जो हेमाटोजेनियस स्प्रेड होता है, जो दूर-दूर से ब्लड के थ्रू आता है, जिस तरह हार्ट से आता है, लंग से आता है, बोन्स से आता है, टूथ एक्सट्रैक्शन के थ्रू आता है, थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, सही है। अब जो हेमाटोजेनियस है उसके बारे में क्या कहते हैं कि या तो ये एक सेप्टिक एम्बोलाई होता है, किसी जगह से ये डिटैच होकर आया होगा हमारे ब्रेन में से, है। या इसके अलावा क्या हो जाता है कि एक बंदे को कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर है, सही है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो हार्ट होता है उसके 4 चेंबर्स होते हैं, सही है। इसमें जो राइट चैम्बर्स होते हैं यहाँ से जाते हैं लंग्स में और फिर लेफ्ट में आते हैं। लंग्स में क्या होते हैं, इन सब के फिल्ट्रेशन होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन इन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स में जो साइनोटिक होते हैं उसमें क्या होता है कि राइट साइड से डायरेक्टली लेफ्ट में जाते हैं, जो राइट टू लेफ्ट शंटकस करते हैं और लंग्स को बाईपास कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लंग्स में ऑर्गेनिज्म की फिल्ट्रेशन नहीं होती और वो हमारे ब्लड में शामिल होकर हमारे ब्रेन तक जा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी बंदे को क्रोनिक पल्मोनरी इन्फेक्शन हो तो वहाँ से जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो ब्लड के थ्रू जा सकता है हमारे ब्रेन को, जिस तरह किस कंडीशन में हो सकता है, ब्रोंकिटिस में हो सकता है। अब ये क्या कर देगा, ये हमारे ब्रेन में एब्सेसिस कस करते हैं। फिर अगेन एब्सेसिस के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बताते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि सेंटर में एक डिस्ट्रक्टिव लीजन होगा, सही है, जहाँ पर किसी ऑर्गेनिज्म ने एक्शन किया होगा। वहाँ पर क्या हो जाएगा, लिक्विफेक्टिव न्यूक्रोसिस बन जाएगा। उस लिक्विफेक्टिव न्यूक्रोसिस के इर्द गिर्द एक रिम बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, किस चीज का, ग्रेनुलेशन टिश्यूज इन फिब्रोसिस की, सही है। और इन सब से जो आउटर लेयर होगा वो किस चीज का होगा, रिएक्टिव ग्लायोसिस का होगा। अब यहाँ पर एक डायग्राम है इस चीज की, ये सेंट्रल में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस ऐसी है। फिर इसके इर्द गिर्द यहाँ पर जो बहुत सारे सेल्स यहाँ पर जमा हो गई है, ये क्या है, ग्रेनुलेशन टिश्यूज एंड फिब्रोसिस है, और उनके दरमियान डिफरेंट हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स आई हुई है। और ये जो बाहर व्हाइट व्हाइट लेयर ये वाला नजर आ रहा है, ये क्या है, ये रिएक्टिव ग्लायोसिस के रिजल्ट में आया हुआ है। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि जो पेशेंट होता है उसमें क्या होगा, उसमें एक फोकल डेफिसिट होगा, यानी कि वहाँ पर एक लीजन होगा एक खास जगह में, और वो टाइम के साथ साथ क्या होगा, वो और ख़राब होता जाएगा, ये प्रोग्रेसिव होगा, सही है। दूसरा क्या होगा कि उस बंदी का जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है सीएसएफ का, वो ज़्यादा हो जाएगा, हाई होगा। और ये हाई क्या है, ये क्या कर सकता है, ये फेटल हो सकता है, ये उस बंदी की मौत कर सकता है। किस चीज़ के थ्रू, हर्निएशन के थ्रू, यानी कि ये प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हमारे ब्रेन के एक हिस्से को किसी दूसरे हिस्से की जगह में ले जाएगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। फिर हम क्या करते हैं कि इसके डायग्नोसिस के लिए सीएसएफ का सैंपल लेते हैं। तो उस सीएसएफ में हम क्या देखेंगे कि जब इसमें डब्ल्यूबीसीज का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है और प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन भी बहुत हाई होता है। लेकिन जब हम सीएसएफ का सैंपल लेते हैं तो ज़ाहिर है हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर इंट्राक्रैनियल प्रेशर हाई होता है, सही है। तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, लंबर पंक्चर लगाते हैं L4 L5 के दरमियान। तो इसी के थ्रू हम क्या करते हैं कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को ड्रेन कर देते हैं। जब हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को ड्रेन कर देते हैं तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट वहाँ पर जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है वो भी कम हो जाते हैं और एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से नीचे की तरफ क्या हो जाता है, ब्रेन कंटेंट्स को सक किया जाता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, डाउनवर्ड हर्निएशन कह सकते हैं। और इसी वजह से हमारे ब्रेन को जो फंक्शन है वो खराब हो सकता है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल लॉस हो सकते हैं। लेकिन इसके बारे में क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो सीएसएफ के सैंपल से हम जो डायग्नोसिस करते हैं ये पोर होगा, ये ज़्यादा
ऑथेंटिक नहीं होगा, सही है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि उस एब्सेस से हम एक सैंपल ले लेते हैं और उसकी कल्चरिंग कर देते हैं, ताकि हम इसमें क्या फाइंड करें, एजेंट फाइंड करें कि इसका सोर्स क्या है, या तो ये सिस्टमिक होगा या ये लोकल होगा। अगर लोकल होगा तो ये जाहिर बात है साइनोसाइटिस वगैरह उससे भी पता चलता है कि कोई इन्फेक्शन हुआ है, सही है। अगर सिस्टमिक होगा तो ये कोई एम्बोलाई हो गया, इन्फेक्शन जो होगा हार्ट और लंग से आया होगा। फिर आगे क्या कहते हैं, अगर लेट से हमारे साथ ये जो एब्सेस है ये रप्चर हो गया, ये बर्स्ट कर गया, तो ये हमारे साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशन काज कर सकते हैं। ये इन्फेक्शियस एजेंट जाकर हमारे वेंट्रिकल्स में इन्फेक्शन काज कर सकता है, वेंट्रिकुलाइटिस बन जाएगा। अगर ये मेनिंजेस को इफेक्ट करेगा, ये मेनिंजाइटिस काज करेगा। और या तो ये हमारे जो स्कल में वेनस साइनसिस उसमें जाएगा और वहां पर थ्रोम्बोसिस काज करेगा बाय क्लॉटिंग ब्लड, सही है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सर्जरी कर देते हैं और दूसरा जो है हम एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, और इन दोनों की वजह से डेथ रेट में जो थे बहुत ज्यादा कमी आ गई है।